नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि हम कुछ बातों पर कुछ टॉपिक को लेके चर्चा किए थे। मुझे आशा है कि आप सबको अच्छा लगा होगा और इस बात पे आपने विश्लेषण किया होगा। उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए आज फिर एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। आजकल मैं देख रहा हूं कि लोग अहंकार से बहुत भरे हुए हैं और अहंकार वो चीज है जिससे हर एक चीज खराब हो जाती है, क्योंकि एक अहंकार ही वो चीज है जो इंसान के स्वभाव को उसके वास्तविक स्वरूप से अलग कर देती है। इसके लिए हमें हमेशा ही हर एक समय इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो हमारे साथ विद्यमान है, ये जो हमारे साथ चल रहा है, इसे कैसे कम किया जाए, इसे कैसे खत्म किया जाए। और ये किसी एक की समस्या नहीं है, ये सभी की समस्या है। और इससे जो है कुछ लोग समझ जाते हैं तो कम करने का प्रयास करते हैं, कुछ लोग नहीं समझ पाते, उसी चीज में बंधे पड़े होते हैं। और ये इतना आसान भी नहीं है कि इंसान इस चीज को खत्म कर सके। तो इसी अहंकार को कैसे कम किया जाए, कैसे खत्म किया जाए और कैसे इसको एक सही नियोजित तरीके से अपनाकर इसे समूचे तरीके से नष्ट करके अपने जीवन को नए पायदान पर पहुंचाया जाए। इसका एक बड़ा अच्छा तरीका है कि अगर आपको अहंकार खत्म करना है तो आप सेवा करना स्टार्ट कीजिए। किसी की भी सेवा करनी है। आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, किसी को आपने देखा कि उसको खाने की जरूरत है, पीने की जरूरत है, आप मदद कर सकते हैं। आप किसी जानवर को कुछ खिला पिला सकते हैं। जितना भी आपसे हो सके आप प्रयास करिए कि लोगों की मदद कर सकें सेवा के भाव से। आप मंदिर जाते हैं, आप मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, चर्च जाते हैं, आप इस भाव से मत जाइए कि भगवान मुझे कुछ दे। आप इस भाव से जाइए कि वो हमें सेवा करने का मौका दे। आपका अहंकार सेवा से ही खत्म हो सकता है, क्योंकि इसका बड़ा ही सही मायने से संबंध है और कनेक्शन है कि अहंकार सेवा से खत्म कैसे होगा। क्योंकि आप समाज में देखते होंगे कि जो लोग संपन्न हैं और जो लोग पद में हैं, उनकी बहुत ज्यादा समाज में इज्जत होती है, रिस्पेक्ट होता है। और उसी के विपक्ष में सामने देखेंगे कि जो लोग गरीब हैं, कमजोर हैं, उनका कोई भी वैल्यूएशन, कोई भी वैल्यू इस समाज में नहीं है और ना ही कोई उन्हें पूछता है। तो इसे कम कैसे किया जाए, इससे बचा कैसे जाए और इन सबको एक तार में कैसे पिरोया जाए जिससे इस समाज में जो भिन्नता आ गई है इसको खत्म किया जा सके, कम किया जा सके। तो जैसा मैंने आपको बताया कि सेवा एक ऐसा माध्यम है जिससे आप इस चीज को खत्म कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सेवा से ये कैसे खत्म होगा। सेवा ये ऐसे खत्म करेगा कि इसकी एक अपनी क्रोनोलॉजी है, और अगर आप इस क्रोनोलॉजी को समझ गए तो शायद इस चीज को समझ जाएंगे कि वास्तव में ये कैसे काम करेगा। क्योंकि जब आप किसी की सेवा करते हैं तो आप में विवेक उत्पन्न होता है, और विवेक जब आप पे उत्पन्न होता है तो आपको समझ आती है। समझ वो चीज है कि आप जो कर रहे हैं वो सामने वाले पे उसका क्या फर्क पड़ेगा। अगर आप इस चीज से कर रहे हैं तो आप इस चीज को समझ जाएंगे कि इसका
हमारे लिए और दूसरे के लिए क्या मतलब है, और वहीं पे तुम्हारा जो अहंकार ईगो है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। और जब आपकी समझ बढ़ जाती है तब आप जो है शक्ति पा लेते हैं, आपके अंदर शक्ति आ जाती है। आपको कुछ भी करना चाह रहे हो, कुछ भी पाना चाह रहे हो, तो आपको मिलने के पास आ जाती है। तो उसका जो अगला पड़ाव वही सफलता है, आपको सफलता मिल जाती है। तो सेवा से ही ये सारी चीजें शुरू होंगी। आपको इससे जुड़ना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा। ये करने के बाद ही आप उस चीज को समझ सकते हैं। अगर आप सोचिए कि मैं सीधा जंप कर जाऊं तो नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक चीज की अपनी एक वैल्यू है और हर चीज का अपना एक महत्व है। जब आप उस महत्व को समझेंगे तो अपने आप उस चीज को जान लेंगे। और जो हमारे पूर्वज रहे हैं, जो हमारे मनीषी रहे हैं, ऋषिगण रहे हैं, जो संत हुए हैं, जो चिंतक हुए हैं, जो समाज को सुधारने का प्रयास किया अपने बातों से, अपने प्रयत्न करके जितना भी किया, ये बड़ी ही सही तरीका है कि उनके विचारों को आपके सामने लाके प्रस्तुत किया जाए, जिससे आप वो बातें सीख सकें। आपको पता ही है कि मैं कबीर के बारे में बहुत ज्यादा बातें करता हूं, और उनके जो दोहे हैं आप उनसे कितना कुछ सीख सकते हैं। उन्हीं के दोहों में से एक दोहा जो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि कैसे ये इम्पोर्टेंट रखती हैं बातें। तो उन्हीं का दोहा है कि तिनका कबहू ना निंदिए, जो पावन तर होए, कबहू उड़ी अखिया पड़ी, तो पीर घनेरी होए। इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि तिनका कबहू न निंदिए, जो पावन तर होए। आप रास्ते में जा रहे हैं तो देखते होंगे बहुत सारे छोटे छोटे तिनके पड़े होते हैं, धूल मिट्टी पड़ी होती है, और आप उसको कुछ नहीं समझते। लेकिन अगर उसी में से कोई तिनका आपके पैर से उड़ा और अगर आपकी आंख में पड़ गया, तो वो कितना पीड़ादायी और कितना खतरनाक हो सकता है, इस बात से आप समझ सकते हैं। तो वैसे ही आप किसी को भी छोटा नहीं कह सकते। अहंकार में यही होता है कि जब आप अहंकारित हो जाते हैं तो आपके अंदर किसी दूसरे के लिए छोटापन आ जाता है, आप दूसरे को छोटा समझने लगते हैं। अहंकार को कैसे समाप्त करना है और कैसे, इस दोहे से आप सीख सकते हैं। कबीरदास जी ने कितना अच्छा उदाहरण दिया है। जैसे कि आप देखते होंगे कि कोई छोटा व्यक्ति है, जब आपसे वो कुछ मदद मांगता है या नहीं मांगता, वो उपस्थित होना चाहता है आपके सामने, तो आपको लगता है कि ये कुछ मांगने ही आया होगा, तो आप उसकी उस तरीके से कद्र नहीं करते जो होनी चाहिए। ऐसे ही मैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ जो एंटरप्रेन्योर के लिए जाते हैं या जो अपना बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि जॉब ना करके या सर्विस किसी को ना देके खुद सर्विस प्रोवाइड करना, वो बड़ी अच्छी बात होती है, और ये सभी को प्रयास करना चाहिए कि वैसा बने। तो अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाना है, कंपनी चलाना है या अपना छोटा मोटा काम काज करना है, तो उसमें हर एक इंसान का अपना एक इम्पोर्टेंस होता है, चाहे वो छोटा काम हो या बड़ा काम हो। हर किसी को उसके काम के अनुसार उसको रेस्पेक्ट करना, उसकी इज्जत करना, उसका वैल्यूएशन करना और उसको उसके हिसाब से वैल्यू देना, ये बहुत बड़ी बात होती है, और ये सभी को अप्लाई करना चाहिए अपने काम में। जैसा कि पता ही है कि कोई भी जो बड़ा चीज बनता है उसमें छोटी छोटी चीजें मिलके होती हैं। एक घर ही जो आप देखते हैं बड़ा सुंदर होता है, बहुत बड़ा बना होता है, वो आप नहीं भूल सकते कि उसमें एक एक ईंट लग के वो इतना बड़ा
मकान बना है, इतना बड़ा घर बना है। तो इस चीज को हमारे जो मनीषी हैं, ऋषिगण हैं, उन लोगों ने कितने सही तरीके से लोगों को समझाया और बताने का प्रयास किया, और कबीरदास जी ने कितने सही तरीके से और आसान भाषा में इसको बताने का प्रयास किया। मुझे आशा है कि आप इस बात को समझे होंगे और लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे और आपके प्रयास से ही ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं और होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये चीज़ें बढ़ती गई और बढ़ती गई, क्योंकि आज का जो जमाना है वो कैपिटलिज्म का है, पूंजीवाद का हो गया है। सब तेज भाग रहे हैं, किसी को भी कोई ना समय देने का टाइम है, ना वैल्यू देने का टाइम। तो इससे जो है कितनी ज्यादा भिन्नता समाज में पैदा हो सकती है कि क्योंकि फिर कोई किसी के लिए होगा नहीं, और होगा नहीं तो वो समाज बहुत आगे दिन तक और बहुत आगे समाज के लिए या बड़ा होने के लिए या एक अच्छा मूलभूत जो सुविधाएं हैं या जो हर किसी के लिए एक संपन्नता होनी चाहिए, वो खत्म हो जाएगी। तो मुझे आशा है कि इस बात से आप समझे होंगे और लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। और मुझे लगता है कि आपके भी अ, दिमाग में कोई ऐसा सवाल हो या कुछ भी ऐसा सुझाव हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। आज के लिए मुझे लगता है कि जो बात बतानी थी वो आप समझ गए होंगे, और आगे ऐसे ही विषयों पर बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।